नमस्कार बच्चों। कहानियाँ नानी जी की वीकेंड स्टोरीज में इस बार भी हम नानी जी से चतुर बीरबल या बीरबल की चतुराई की एक अनोखी कहानी सुनते हैं, बुद्धि से भरा घड़ा। तो एक बार क्या हुआ कि राजा अकबर जो है बीरबल से किसी बात पर नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, एंग्री हो गए। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि तुम मेरे साम्राज्य से या मेरे किंगडम से बाहर चले जाओ, मेरे राज्य से निकल जाओ। अब बीरबल जो है अकबर के आदेश का पालन कर राज्य को छोड़कर चले गए और वह एक गांव में वेश बदलकर, मतलब एक साधारण आदमी के रूप में रहने लगे और एक किसान के साथ खेत पर, किसान मीन्स फार्मर, और खेत में काम करने लगे। अब इधर जो है राजा अकबर कुछ दिनों तक तो उनका सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, उन्हें अच्छा लगता रहा, परंतु थोड़े दिन बाद वे बहुत दुखी, उदास हो गए क्योंकि वो बीरबल को मिस करने लगे या बीरबल की कमी उनको खलने लगी, क्योंकि उनकी हर समस्या का समाधान जो है बीरबल चुटकियों में कर देते थे। मतलब बहुत जल्दी कोई भी परेशानी या कोई भी समस्या अकबर की हो तो वह उसको बहुत जल्दी उसका हल बता देते थे। तो इसलिए जो है राजा अकबर जो है परेशान रहने लगे। तब उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ आसपास के गांव में जाकर बीरबल का पता लगा कर आओ। अब सब दूर सैनिकों ने बीरबल को ढूंढा, परंतु उन्हें कहीं भी बीरबल नहीं मिले और वे लोग बेरंग वापस दरबार आए और उन्होंने राजा से कहा कि हमें बीरबल कहीं नहीं मिले। अब राजा अकबर जो है सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, बीरबल को कहाँ से ढूंढा जाए। तब वह ऐसे सोच विचार कर रहे थे, तभी उनको एक उपाय या युक्ति या आइडिया सूझा। उन्होंने सभी सैनिकों को कहा कि आसपास के गांव में जाकर सभी मुखियाओं को कहो या यह ऐलान करो या ये न्यूज़ या खबर दो कि 1 माह या 1 महीने के अंदर मुखिया को जो बुद्धि से भरा घड़ा लेकर दरबार में आना होगा या उपस्थित होना होगा, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको उस घड़े में हीरे जवाहरात, मतलब डायमंड, गोल्ड, सिल्वर भरकर देना होगा। अब यह खबर जो है सैनिकों ने सारे गांव में पहुंचा दी। अब सभी गांव के मुखिया जो है बहुत परेशान हो गए कि कैसे बुद्धि से भरा घड़ा लेकर जाएं। अब जिस गांव में बीरबल रहते थे वहां का मुखिया भी बहुत परेशान हो गया। अब उसने क्या किया कि सभी गांव वालों को बुलाकर एक मीटिंग की या सभा बुलाई और सबसे इस समस्या का समाधान पूछने की कोशिश की। तब बीरबल भी वहां उपस्थित थे उस मीटिंग में। तो उन्होंने कहा उस मुखिया से कि आप मुझे एक घड़ा या पॉट दो, मैं उसे 1 हफ्ते या 1 वीक में बुद्धि से भरकर आपको वापस दे दूंगा, जिसे आप राजा के दरबार में लेकर चले जाना। अब सब लोग सोचने लगे कि ऐसा कैसे होगा, परंतु किसी के पास कोई चारा नहीं था। तो जो मुखिया था उसने बीरबल को एक घड़ा या पॉट दे दिया। अब बीरबल जो है उस घड़े को लेकर उस किसान के जिस खेत में वे काम करते थे वहां आए और उन्होंने वहां एक जो है कद्दू की बेल या कद्दू मीन्स पम्पकिन की बेल को उस पॉट में लगा दिया और उसमें खाद, पानी सभी कुछ देने लगे रोज।
और धीरे धीरे जो है वो कद्दू बढ़ने लगा और उसकी बेल जो है बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे जब कद्दू ने उस पॉट का या उस घड़े का आकार ले लिया या उसके बराबर उसका साइज हो गया, तब जो है बीरबल ने उसकी बेल ऊपर से काट दी और उसको एक कपड़े से कवर कर दिया और मुखिया से कहा कि यह जो पात्र है ये बुद्धि से भर गया है, यह जो पॉट है ये बुद्धि से भर गया है। अब तुम इसे जो है राजा अकबर के दरबार में लेकर जाओ और उनसे कहना कि यह पॉट जो है या यह पात्र जो है, यह घड़ा जो है बुद्धि से भरा हुआ है और इसको बिना तोड़े बिना काटे इसमें से बुद्धि निकाल लो। जो गांव का मुखिया था वह उस पॉट को लेकर राजा अकबर के दरबार में चला गया और उसने वैसा ही कहा जैसा बीरबल ने उसे कहा था। तब राजा अकबर जो है उन्होंने ये बात सुनी कि यह जो है बुद्धि से भरा घड़ा है। उन्होंने उसको कपड़े को हटाकर देखा तो उसके अंदर कद्दू था। तब वे समझ गए कि ये सोच जो है बीरबल की ही हो सकती है या ये चतुर काम जो है बीरबल ही कर सकता है। तब उन्होंने किसी पूछा कि ये काम किसने किया। मुखिया ने कहा कि ये जो है मेरे गांव में एक किसान के यहाँ एक व्यक्ति काम करता है, उसने यह काम किया है। तब वे जो है उस मुखिया के साथ उस गांव में उस के किसान के पास गए और उन्होंने बीरबल से जाकर माफ़ी मांगी और कहा कि चलो वापस दरबार चलो। इस तरह वे बीरबल को वापस दरबार लेकर आ गए। तो बच्चों, हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। तो किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, तभी हम किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो इसलिए हर एक समस्या या हर एक परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकल सकता है। यही थी आज की कहानी, बुद्धि से भरा घड़ा, बीरबल की एक और चतुराई की कहानी। धन्यवाद। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीकेंड स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए